अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स और लोगैरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट से क्या मुराद है। देखो, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग जो है वो बहुत बड़े नंबर्स और बहुत सारे छोटे नंबर से डील करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जो कि हम लोग डिस्कस भी करते हैं, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है? तो अर्थ का मास है किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ अर्थ इतना लंबा है, 6 और उसके बाद जो है वो 24 जीरो आते हैं। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ। इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं इन वन मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल एटम्स, ठीक है ना, इतने एटम्स पाए जाते हैं, जो कि 6.0 टू 10⁻23 होता है। लेकिन अभी एक्सपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और कुछ छोटे नंबर्स भी होते हैं। जैसे एक छोटा नंबर मैं आपको बताता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लो, किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है कि यहाँ पर जो है वो हम 30 जीरो लगा रहे हैं, उसके बाद 911 आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं, इनको बार बार लिखना एक तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। फिर एक आध जीरो आगे पीछे हो जाए तो गलती होने का चांस है, कुछ पता भी नहीं मेरे लिखने में एक आध जीरो आगे पीछे हो गया। तो इसको हल करने के लिए हम ज्यादा बेहतर ये है कि हम इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखें। मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखने का तरीकेकार क्या है कि आप जो है वो यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 6 इनटू, इसको लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 24 जीरो है, जो कि आप वीडियो रोक के काउंट भी कर सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 24 किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो कि जगह बची, टाइम बचा और ज्यादा एफिशिएंटली हमने काम करा। तो ये जो लिखा हुआ है ना 10 रेज टू दी पावर समथिंग, दरअसल ये पढ़ा जाता है एज एक्सपोनेंट। और जैसे कि नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं 6 एक्सपोनेंट 24 या 6 10 रेज टू दी पावर 24। इसी तरीके से अगर ये हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम कर सकते हैं, डेसिमल को लाना होता है पहले नंबर के बाद, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.023 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स, जो कि एक मोल के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 जीरो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेसिमल को 30 इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। इन सब में आपने देखा कि मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा। तो जब भी डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे हमें डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द राइट साइड। और जब भी हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव लिखा जाता है, क्योंकि छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 31 डिजिट्स के बाद 9.11 बनेगा। 31 टाइम मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखूंगा 31। और क्योंकि हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट करा है तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आएगा, और ये आ गया किलोग्राम। तो एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट दरअसल किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखने के तरीकेकार को कहते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर मिलता है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है इस तरीके से लिखना। वरना इतने लंबे लंबे नंबर लिखते हुए टाइम भी और गलती के चांसेस भी हैं, और फिर जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा ये कंफ्यूजिंग होता है। तो एक्सपोनेंट्स को इस वजह से हम प्रेफर करते हैं। ये तो हो गई पहली बात। एक्सपोनेंट को प्रेफर करने की एक और खास बात है कि आमतौर पे एरर जो है वो मिनिमाइज होता है और हम इजीली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिंप्लीफिकेशन वाइज समझा रहा हूँ, ये हो गया 0.000 और इसको कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय, इसको कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं, कोई बड़ा नंबर कर देते हैं, इसको कर देते हैं लेट से 40,000। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो अभी आपको 0.0008 डिवाइड बाय 40,000 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करोगे ये काम आसान हो जाएगा। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 और यहाँ पे शिफ्ट करा 4, तो इसको हम लिखेंगे 8 एक्सपोनेंट, और क्योंकि राइट साइड की तरफ शिफ्ट करा है तो यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, इधर लिखेंगे तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा होता तो आखिरी नंबर के बाद होता है 1 2 3 4, डेसिमल को मैं ले गया 4 के बाद
तो इसको लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट, और कितना शिफ्ट करा है 1 2 3 4, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 4। तो अभी आप क्लियरली देखो कि जो 40,000 था, इधर मैंने डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करा 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 आ गया। यहाँ पे देखा तो ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो आ गया हमारे पास -4। अब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर -4, और यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 4। ये तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो इसको तो हम लिख देंगे 2। और यहाँ पे जो बेसिस सेम है, पावर्स और डिवाइड में लिखा हुआ है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हो जाएगा -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट -8। तो आपने देखा कि आमतौर पे जो हमें देख के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट्स में कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल और समझाता हूँ, इससे जो है वो थोड़ा सा और आपको बात समझ में आएगी। लेट्स से एक नंबर 0.0024 और इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसी नंबर से, लेट्स से 270 से, और डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं कोई बड़ा नंबर कर देते हैं, लेट्स से 60,000, और इनटू यहाँ पर कोई और नंबर कर देते हैं 0.002। ठीक है, अब देखिए आप इसकी कैलकुलेशन वैसे डिफिकल्ट नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे आप देखोगे बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 शिफ्ट करा है, तो ये हो जाएगा 2.4 10 रेज टू दी पावर -4, क्योंकि हमने इस तरफ शिफ्ट करा है तो माइनस में आता है, राइट साइड पे माइनस और लेफ्ट साइड पे ले जाने पर प्लस आता है, इनटू 270 वैसे तो आसानी है, लेकिन चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 2.7 10 रेज टू दी पावर, 2 शिफ्ट करें ना यहाँ पे, इधर डेसिमल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो 2.7 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, पॉजिटिव आएगा, बड़ा नंबर है। 60,000 करेंगे तो अगेन वही काम है, ये आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट, गिन लो कितना शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 4, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड के अंदर 1 2 3, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3। अगेन वही काम, नंबर्स अलग और जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप अलग कर लो, तो नंबर्स अलग करने पे हो जाएगा 2.4 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको अलग लिखते हैं, एक्सपोनेंट -4 है और एक्सपोनेंट 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट -3। नंबर्स को तो आप सॉल्व कर लोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 कर लो, 2.4 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 0.54। यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंट देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -4 प्लस का 2, और फिर नीचे वाला 4 ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4, और ये आ जाएगा प्लस का 3, इट विल बी इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.54 10 रेज टू दी पावर -3। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स।